हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना पॉजिटिव संख्या में तो थोड़ी कमी, लेकिन मौत का सिलसिला जारी। दरभंगा शहर के 4 सहित 7 की मौत। लॉकडाउन में पुलिस की सख्ती तेज, दूल्हा पर भी गिरी गाज। और कोरोना की काली याद, 16 मई 2020 की स्थिति से बदतर स्थिति हो गई 1 वर्ष बाद 2021 16 मई की। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। अब जूनियर क्लास यानी क्लास 7 से लेकर 12th की बोर्ड के प्रिपरेशन के साथ साथ नेशनल लेवल के एग्जाम जैसे नीट और JEE का प्रिपरेशन करे आइडियल पाथ के साथ। इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु KK सर द्वारा संचालित। हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा उपलब्ध। उमा सिनेमा के सामने, गोरा डिजाइनर की बिल्डिंग में, नाका 5 के निकट, दरभंगा। मोबाइल नंबर है 9308296082 एवं 8409833709। और अब समाचार विस्तार के साथ। कोरोना के ग्राफ, कोरोना के कहर की बात करें तो पॉजिटिव की संख्या में 100 के आसपास ये रह रहा है कमी, लेकिन मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। रविवार को भी दरभंगा शहर के 4 लोगों की मौत कोरोना से हो गई और कुल 7 की संख्या पहुंच गई। ये कहर अगर देखें तो 2 दिन पहले से जहां 1 दर्जन से ऊपर था उसमें कमी तो आई, लेकिन समाचार कंपोज किए जाने से लेकर फिर प्रसारण के बीच भी मौत लगातार हो रही है और यह आंकड़ा स्थिर न रहकर बढ़ता रहा है। शुक्रवार की रात भी ऐसा ही हुआ था, जहां 4 की मौत के बाद देर रात काफी मौत हुई और ये संख्या 9 तक पहुंच गई। कोरोना पॉजिटिव संख्या में थोड़ी कमी आई है, लेकिन मौत की आंकड़े की बात करें तो यह सिलसिला जारी है। रविवार को 4 सहित 7 की मौत हो गई। 2 दिन पहले जब हम दर्जन भर मौत के आंकड़े को गिना करते थे, शुक्रवार की बात करें तो न्यूज़ कंपोज किए जाने तक सिर्फ 4 की मौतें हुई थी, लेकिन दाह संस्कार के समय यह आंकड़ा 9 तक पहुंच गया। लॉकडाउन लगने के बाद पॉजिटिव मरीजों की संख्या में कमी आई है, थोड़ी राहत भरी खबर है, लेकिन मौत का आंकड़ा भी कमा है, लेकिन यह धीरे धीरे आंकड़ा कमने के साथ ही बढ़ भी रहा। रविवार को 4 सहित 7 की मौत हो गई। कोरोना कई रिश्तों का व्याख्या कर रहा है, कई रिश्तों को उजागर कर रहा है, कई अपनों को बता रहा है और अपने कितने दूर हो रहे हैं यह भी जता रहा है। जी हाँ, पति की मौत के बाद पत्नी ने PPE किट पहनकर मुखाग्नि दी, तब जब उसके जो मृतक है उसके भाई थे, लेकिन कोरोना के डर से, संक्रमण के डर से काफी दूर खड़े रहे। और जब कोरोना पॉजिटिव हुए उनके भाई तो एक पखवाड़ा तक उनसे दूर हो गए। गांव वालों ने भी किनारा कर लिया और अनुमंडल अस्पताल से लेकर जिला अस्पताल तक पत्नी अपने पति के इलाज के लिए भटकती रही। अनुमंडल अस्पताल से जब दरभंगा अस्पताल पहुंचे तो एक दिन उन्होंने संघर्ष किया और जिंदगी की बाजी हार गई। अस्पताल प्रशासन ने कोरोना सब अपने गांव ले जाने को कहा, लेकिन वहां कोई सहायता न मिलने के बाद कबीर सेवा संस्थान का पता किसी ने दिया और मुक्तिधाम पहुंच गई, जहां उसने बेझिझक 4 शवों के साथ, जिसमें उसके पति का भी शव था, PPE किट पहनकर संस्था के सहयोग से मुखाग्नि दी।
पूरी तरह वह हिम्मत बांधे रही और मुखाग्नि देने के बाद वापसी में कहां जाए, उसके बाद उसकी हिम्मत टूट पड़ी, सब्र टूटा और फपक फपक कर रोने लगी। जी हाँ, कोरोना रिश्ते का व्याख्या कर रहा है और ऐसे कई रिश्ते हैं जिसको तार तार कर रहा है। कोरोना आम और खास लोगों को सिर्फ जिंदगी ही नहीं छीन रहा, बल्कि कैसे रिश्ते, नाते, दोस्त, यार, अपने पराए सभी को दूर कर रहा। इसका जीता जागता उदाहरण देखने को तब मिला जब अकेली महिला अपने पति का शव लेकर न सिर्फ श्मशान दाह संस्कार करने पहुंची, बल्कि खुद पीपी किट पहनकर पति को मुखाग्नि देकर अपना पत्नी धर्म हिम्मत के साथ निभाई। इस काम में जब अपनों ने मुंह फेरा तो कबीर सेवा संस्था के लोगों ने महिला की मदद दाह संस्कार में की। दरअसल समस्तीपुर की रहने वाली महिला मीना देवी का पति हरिकांत राय कोरोना संक्रमित हो गया। इसके बाद रोसड़ा अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया। जब हरिकांत राय की तबीयत ज़्यादा खराब हुई तो रोसड़ा अस्पताल से उसे DMCH अस्पताल भेजा गया। कोरोना वार्ड में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी ने से अपने सभी रिश्तेदारों को इसकी सूचना भी दी, लेकिन सिवाय आश्वासन के अलावा कोई मदद को आगे नहीं आया। अंतिम संस्कार के लिए महिला ने कई घंटों तक अपने परिजनों का इंतजार किया, लेकिन जब कहीं से मदद नहीं मिली तब अकेले अपने पति का अंतिम संस्कार करने की ठानी। इसी बीच उसने कबीर सेवा संस्था से संपर्क कर मदद मांगी और करीब मौत के 18 घंटे बाद अपने पति के शव को एम्बुलेंस पर लाद महिला अकेले ही श्मशान पहुंच गई, जहां कबीर सेवा संस्था के लोगों से मदद महिला ने पीपी किट पहनकर अपने पति को न सिर्फ मुखाग्नि दी, बल्कि विपरीत परिस्थिति में अपने हिम्मत और हौसले का अद्भुत परिचय दिया। आश्चर्य की बात यह है कि जब महिला शव को लेकर मुक्तिधाम पहुंची, इसके बाद 3-4 उनके रिश्तेदार वहां पहुंचे जरूर थे, लेकिन सभी सिर्फ तमाशबीन बने रहे और काफ़ी दूरी भी बनाए रहे। कोरोना का भय इस कदर उनके रिश्तेदार पर हावी था कि मुखाग्नि देने वाली महिला को उनके रिश्तेदार अपने साथ अपने बाइक या दूसरी सवारी से ले जाने के लिए भी तैयार नहीं हुए। अंत में कबीर सेवा संस्था के लोगों ने जिला प्रशासन से मदद मांगी। फिर महिला को देर रात उसके घर भेजा गया। पीड़ित महिला मीना देवी ने खुद बताया कि पति के मौत के बाद कैसे उनके परिजन और सभी रिश्तेदारों ने मुंह फेरा। फिर वे अकेले अपने पति का शव लेकर यहां अंतिम संस्कार के लिए पहुंची। कोई मदद नहीं किया। 18 घंटे शव पड़ा रहा। अब जबकि हम मुखाग्नि दे रहे हैं और अपने पति के साथ लगातार बने, तब इस कारण यहाँ पहुँचे हैं इनके रिश्तेदार। उन्हें साथ भी ले जाना नहीं चाहते। महिला ने बताया कि गांव में अष्टजाम था, पति वहां गए थे, संभवतः वहीं से वे कोरोना संक्रमित हो गए। 3 उनके छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें हम छोड़कर अपने पति के इलाज के लिए अकेले दरभंगा पहुंचे थे। कबीर सेवा संस्था के कार्यकर्ताओं ने भी महिला के हिम्मत की तारीफ की। कहा अकेली महिला थी, संस्था के लोगों ने उन साथ रहकर उनकी मदद की। महिला को पीपी किट पहनाकर पूरी सुरक्षा मानक अपने साथ उसे मुखाग्नि दिलाई गई। जब परिजन उन्हें अपने साथ ले जाने को तैयार नहीं हुए तो जिला प्रशासन से मदद मांगकर उसे घर भेजा गया। परिजनों की मदद की आस में तकरीबन 18 घंटे तक महिला का शव के साथ अकेली रही। जब सभी तरफ से निराश हो गई तब अकेले अपने पति का अंतिम संस्कार करने पहुंच गई। अंतिम संस्कार तो की, पत्नी धर्म भी निभाई, मुखाग्नि दी, लेकिन जब वापस आई तो उनका कलेजा थम न सका और फफक कर वह रो पड़ी। कोरोना जब तो नहीं आ रहे थे घर से, कोई नहीं जाएगा, उसको कोरोना है, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं। तब फिर आदमी वो महेश है, वही आदमी से बोला कि अकेला औरत होकर कान रही है। हॉस्पिटल के सब आदमी उसको खूब बोला खिसिया के
तुम लोग नहीं आ रही औरत लोग क्या करिए घर में, कहाँ से गाड़ी कर लेके आए हैं बाप से, और वही टेम्पू का ना मोटरसाइकिल से हमको ले जाने के चलते कि इसको न ले जाएंगे हम यहाँ से। ये आप वापस जाने के लिए क्या बोल रहे हैं वो लोग? हम इनको साथ में हम ले जा सकते हैं, हम न ले जाएंगे। क्यों? कोरोना के कारण? रखिएगा कोरोना के कारण आप लोग को बैठाएंगे भी नहीं गाड़ी पर? हाँ ना, मोटरसाइकिल पर नहीं बैठाएंगे। तो अब स्टाफ जी है, स्टाफ जी इसको बोले कि कोई औरत महिला लोग कहाँ रहेगी, तो क्या आज कैसे इनको यहीं रखी है। आग देने के लिए इसलिए तैयार हुई, ये लोग नहीं तैयार हुए इसलिए? तैयार हुए तो अपने देने के लिए तैयार। पति का सेवा भर्ती लोग नहीं आते ना सर, हाँ, तो हम देने के लिए तैयार थे, हम आग देने के लिए तैयार थे। ये लोग कब आए हैं? ये लोग आज ही आए हैं। जब मरने के बाद आए हैं लोग? हाँ, 10-11 बजे 12 बजे जब सूचना गई है तब? हाँ गांव से लोग भेजा है इनको क्या? हाँ, गाँव के लोग इनको इन लोग को भी भेजा है। न आ रहे थे, कोरोना है, कोई नहीं। हमारा बेटा रोते रोते कभी चाचा धरू ना मोबाइल, हम मम्मी बता तक ना तो मोबाइल हम न छूबो। कोरोना कब हुआ था इनको? इनको लगभग में 16 तारीख के गए थे 8 जाम में। फिर 8 जाम होता है 24 घंटा वाला, वही 8 जाम में गए। 16 तारीख के 8 मुझे जो खिसिया ले गए। वही 3-4 लेके 4 दिन 5 दिन घर में रखे हमें। उसको बिहान में सब हल्ला कर दिया, कोरोना हो गया, कोरोना गया, इसको हुआ भेजो हुआ, दूसरा भेजिए। तो दूसरा हम लेके चले गए अकेले, हमके साथ कोई नहीं दिया। इन लोग तीनों में से कोई नहीं। कब भर्ती कराए इनको? ये तो कल लेके आए सर। और यही आज मौत हो गई इनकी? आज रात में मौत हो गया सर, रात में दूसरा से लेके आए हैं। रात से लगातार सब वही है? हाँ, रात ही से हम अकेले हैं सर लेके इसको। हम ये लोग आज आए हैं, रात सब अकेले 3 दिन से हॉस्पिटल, दूसरा हॉस्पिटल में 3 दिन से अकेले थे हम इसको लेके। और फिर कल हम अकेले गाड़ी पर लेके, सरकारी गाड़ी से लेके आए हैं। चलिए, आप आग दे रही हैं और ये सुरक्षा मानक अपनाकर सोशल डिस्टेंस बना के, ये कर्म है, धर्म है। आपको कबीर सेवा संस्थान के लोग यहाँ सहयोग कर रहे हैं, यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देवी नाम की महिला थी, वो अपने परिजन को लेके आई थी मुक्ति धाम में आने के बाद हम लोगों ने देखा कि महिला को जो है एम्बुलेंस में बैठी हुई थी और रो रही थी। उसके बाद हम लोगों ने पूछा तो बोला कि हमारे परिजन नहीं हैं, और वो अपने परिजन को मोबाइल पे बराबर बातचीत कर रही थी, लेकिन कोई परिजन उसका आने के लिए तैयार नहीं थे। तो फिर बाद में जाके हम लोगों ने उसे हिम्मत बनाया कि हम लोग आपके साथ में हैं, आप चिंता नहीं कीजिए। तो महिला को धन्यवाद देते हैं कि वो महिला जो है हिम्मत की और अपने पति को खुद मुखाग्नि दी। हम लोग जिस तरह से सुरक्षित मार्ग में वहाँ पर थे, उसी तरह उन्हें भी किट पहना के हम लोगों ने उससे मुखाग्नि करवाया। लॉकडाउन फेज 2 नए गाइडलाइन के तहत रविवार को बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। कैदराबाद आजमनगर बाजार समिति शिवधारा में भी पूरी तरह सड़क वीरान दिखा। पूरे बिहार में लॉकडाउन 5 मई से लेकर 15 मई तक लागू था। इससे पूर्व ही 16 मई से 25 मई तक इसकी अवधि बढ़ा दी गई। फेज 2 के तहत प्रथम दिन रविवार को शहर के विभिन्न सड़कों पर लॉकडाउन का अनुपालन करने हेतु काफी संख्या में पुलिस उतरी और सख्ती से इसका पालन करा भी रही थी। लॉकडाउन फेज 2 नए गाइडलाइन के तहत रविवार को बाजारों में भी सन्नाटा पसरा रहा। कैदराबाद आजमनगर बाजार समिति शिवधारा में भी पूरी तरह सड़क पर वीरानी छाई रही। लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने हेतु हर चौक चौराहे पर पुलिस प्रशासन मौजूद था। बेवजह इधर उधर घूमने वालों पर कसा जा रहा था शिकंजा। दूल्हे की गाड़ी में ड्राइवर को मास्क नहीं लगाना महंगा पड़ा। ड्राइवर सहित कई लोगों का चालान काटा गया। आनंदपुर सुरहाचट्टी से मधुबनी जा रही थी गाड़ी। शादी के लिए नगर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर चौक के निकट दूल्हे की गाड़ी चौक पर जैसे ही पहुंची, नगर थाना के एएसआई मोहम्मद अफरोज अहमद ने गाड़ी को रोककर गाड़ी को चेक किया और चेकिंग के दौरान ड्राइवर सहित अन्य लोग बिना मास्क के नजर आए। सभी को मास्क का चालान काटा गया। फिर सभी ने मास्क खरीद कर पहले पहना और फिर गाड़ी को छोड़ा गया। दूल्हे की गाड़ी मधुबनी में एक मंदिर में शादी रचाने के लिए सुरहाचट्टी से मधुबनी जा रही थी। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर,
डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना पॉजिटिव संख्या में तो थोड़ी कमी, लेकिन मौत का सिलसिला जारी। दरभंगा शहर के 4 सहित 7 की मौत। लॉकडाउन में पुलिस की सख्ती तेज, दूल्हा पर भी गिरी गाज। और कोरोना की काली याद, 16 मई 2020 की स्थिति से बदतर स्थिति हो गई 1 वर्ष बाद 2021 16 मई की। और बात करते हैं कोरोना के उस काली याद की, जो काली याद फीकी पड़ गई है इस साल। 16 मई 2020 को हम कहां थे? कोरोना से पॉजिटिव हो रहे नेगेटिव ने बाजी मारी थी, कोरोना की हार हुई थी और हम कोरोना से निकलने के बाहर की स्थिति में थे। वक्त बदला, समय बदला, हम इतने लापरवाह बेपरवाह हुए कि 1 वर्ष बाद उससे बदतर स्थिति हो गई। तब मौत की संख्या 1 भी नहीं थी, कोरोना पॉजिटिव की संख्या 1 दर्जन थी। वर्तमान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 8,500 के पार है। मौत का आंकड़ा 250 के करीब हो गया है। दरभंगा के कोरोना वार्ड से, अस्पताल से 350 से ज्यादा लाशें निकल चुकी है। कोरोना की वो काली याद बीटीएन न्यूज के फाइल के पन्नों। और कोरोना की वह काली याद जब 16 मई 2020 की स्थिति से बदतर स्थिति में हम पहुंच गए हैं वर्ष 2021 16 मई को। रविवार को 16 मई की बात करें तो 4 मौत सहित कुल 7 की मौतें हुई हैं और 100 पॉजिटिव हैं। वर्ष 2021 में कभी 5, कभी 6, कभी 7 तो कभी न्यूज़ कंपोज किए जाने के बाद तक मौत का आंकड़ा बढ़ता गया। वर्ष 2020 में हम कितने सुरक्षित थे, कितने एहतियात बरते थे। ड्रोन कैमरे से निगरानी हो रही थी, सड़क के चप्पे चप्पे पर यह निगरानी रखी जा रही थी कि कोई भी बेवजह बिना काम से घर से ना निकले। 16 मई को 5 स्वस्थ होकर पॉजिटिव से निगेटिव होकर अपने घर लौटे थे और उन्हें स्वास्थ्य कर्मियों ने अच्छी सेहत की कामना कर उन्हें घर विदा किया था। हम उस समय स्वस्थ थे, अच्छे थे और अच्छी स्थिति में भी थे, लेकिन कहाँ चूक हुई और कहाँ हम लोगों ने यह ढिलाई की कि वर्ष 2021 के 16 मई में हमारी यह स्थिति हो गई। हालांकि लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन के दूसरे फेज में कुछ स्थिति में सुधार हुआ है। 1 की बात करें तो 5 मई से लेकर के 15 मई तक था। इसमें मौत का आंकड़ा कुछ घटा था, पॉजिटिवों की संख्या में भी कुछ कमी आई है, लेकिन एहतियातन 15 मई से 25 मई तक की स्थिति काफ़ी खतरनाक है, यह विशेषज्ञों का मानना है। इससे और एहतियात के बरतने की आवश्यकता है।
16 मई 2020 को कोरोना की यह काली याद थी, लेकिन एक सुखद एहसास भी था कि उस समय इतने आंकड़े नहीं थे, इतने पॉजिटिवों की संख्या नहीं हुई थी कि लाश जलाते जलाते एक न एक अंतिम संस्कार करते करते सूचना आ ही जाती थी कि फलाने हॉस्पिटल में एक अंतिम सांस छोड़ चले हैं। ड्रोन कैमरे से भी निगरानी हो रही थी और पल पल की खबर रखी जा रही थी। उस वक्त हम इतने सचेत थे कि हमारे पांव भी कदम से अगर घर से निकलते थे तो वह जाकर बाहर जाकर थमता था और फिर हमारी वापसी घर के अंदर हो जाती थी। 21 से 14 दिन का यह नियम सरकार ने उस वक्त बनाया था कि 21 दिन क्वारंटाइन में रखने की अवधि को घटा दिया गया था कि 14 दिन ही क्वारंटाइन में रहेंगे कोरोना पॉजिटिव, जिसमें जो पुरुष वर्ग हैं वह क्वारंटाइन सेंटर में रहेंगे और जो महिला है वह होम क्वारंटाइन में रहेंगे। इस तरह का यह फरमान जारी किया गया था 16 मई को 2020 में और उस वक्त हम अच्छे हालात में भी थे कि 5 ही की आंकड़े थे जो पॉजिटिव हुए थे और वह 5 भी स्वस्थ होकर घर लौट गए थे। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना पॉजिटिव संख्या में तो थोड़ी कमी, लेकिन मौत का सिलसिला जारी। दरभंगा शहर के 4 सहित 7 की मौत। लॉकडाउन में पुलिस की सख्ती तेज, दूल्हा पर भी गिरी गाज। और कोरोना की काली याद 16 मई 2020 की स्थिति से बदतर स्थिति हो गई 1 वर्ष बाद 2021 16 मई की। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन आप अपना बहुत ख्याल रखिए इस कोरोना काल में। मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए। कोरोना को भगाना है तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। नमस्कार, जय हिंद।